दोस्तों एक बार फिर से मैं आपके लिए MPPGCL फॉर्म फिलिंग 2025 अप्लाई ऑनलाइन प्रोसेस की अपडेट लेके आ चुके हैं। किस तरह से आप MPPGCL के 340 खाली पदों के लिए वेरियस पोस्ट के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो, स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो में दी जाएगी। ऑनलाइन आवेदन करने का आपके पास अंतिम मौका है, केवल एक दिन शेष रह गया है। आप जल्द से जल्द अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, कहीं मौका हाथ से छूट न जाए। लास्ट डेट की अपडेट है। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कोई भी ऐसी गलती या फिर मिस्टेक नहीं करनी होगी जिसको करने से आपके एप्लीकेशन फॉर्म रिजेक्ट हो सकते हैं। अंतिम समय में आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा, कैसे अपना फॉर्म रिजेक्ट होने से बचाना होगा, आवेदन करते समय अगर आपके सामने कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम आ रही है तो उसका हल भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। ऑनलाइन आवेदन करते समय आपको कुछ महत्वपूर्ण बातों का भी ध्यान रखना होगा, तभी आपका एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो पाएगा। आवेदन करते समय आप अपनी क्वालिफिकेशन की डिटेल किस प्रकार से फिल करोगे, किस तरह से आप अपने एग्जाम सेंटर प्रेफरेंस सेट करोगे और किस तरह से आप अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर और कितने केबी में आप अपलोड करोगे, फीस पेमेंट करते हुए रजिस्ट्रेशन से लेकर प्रिंट तक आपको किस प्रकार से अपना फॉर्म अप्लाई कर लेना होगा। कंप्लीट जानकारी के लिए आपको वीडियो बिना स्किप किए शुरू से लेके एंड तक देखनी होगी। इस वीडियो को पूरा देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गंवाए शुरू करते हैं MPPGCL फॉर्म फिलअप की पूरी जानकारी। फॉर्म भरने से पहले आपको सबसे पहले हमारी वेबसाइट IND सरकारी नौकरी के इस पेज पर विजिट करना होगा, जिसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा। और हमारे इस पेज पर विजिट करके आप यहाँ से MPPGCL का फॉर्म अप्लाई कर सकते हो। मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड बिजली विभाग के अंतर्गत 346 वैकेंसीज निकली हुई है। इसमें अलग अलग पोस्ट के लिए यहाँ पर आपको वैकेंसीज की जानकारी और क्वालिफिकेशन एलिजिबिलिटी की जानकारी दे दी गई है। जैसे कि असिस्टेंट इंजीनियर की अलग अलग यहाँ पर डिसिप्लिन है, इलेक्ट्रिक्स, इलेक्ट्रॉनिक्स, सभी के लिए वैकेंसीज है। और BTech से आप अप्लाई कर सकते हो। क्वालिफिकेशन भी सभी के लिए अलग अलग है, अलग अलग डिसिप्लिन के अंतर्गत ही क्वालिफिकेशन मांगी गई है। इसी तरह से मेडिकल ऑफिसर, सिक्योरिटी ऑफिसर की पोस्ट है, पर्सनल ऑफिसर, जूनियर इंजीनियर की भी यहाँ पर पोस्ट निकली हुई है अलग अलग डिसिप्लिन में। प्लांट असिस्टेंट की पोस्ट है, ऑफिस असिस्टेंट की भी पोस्ट है, स्टोर कीपर, जूनियर स्टेनो, फायरमैन, सिक्योरिटी गार्ड के लिए भी 12वीं पास अप्लाई करेंगे। इसमें भी आप अलग अलग पोस्ट की जानकारी चेकआउट कर सकते हो। वार्ड आया, वार्ड बॉय के लिए 8वीं पास अप्लाई कर सकते हैं। लास्ट डेट ऑनलाइन आवेदन करने की 21 अगस्त है, केवल एक ही दिन शेष रह गया है। लास्ट डेट की अपडेट है। अंतिम समय से पहले ही अपने फॉर्म अप्लाई कर ले, आखिरी समय में कोई भी टेक्निकल प्रॉब्लम हो सकती है। 56,100 से 1,77,500 से लिए प्रति माह के लिए मिनिमम 18-21 वर्ष आयु सीमा है, मैक्सिमम 33 और 40 वर्ष है। पोस्ट वाइज एलिजिबिलिटी आप नोटिस से ही चेकआउट कर सकते हो। यहाँ पर फीस जनरल कैटेगरी के लिए 1200 है, OBC, EWS, SC, ST, PH के लिए 600 है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से पेमेंट कर सकते हो। सिलेक्शन होगा कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT के आधार पे, ऑनलाइन अप्लाई कर सकते हो। MP मध्य प्रदेश जॉब लोकेशन है, ऑल इंडिया से ऑनलाइन कर सकते हो। MPPGCL.mp.gov.in इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है, जिससे आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इंपोर्टेंट लिंक सेक्शन के अंतर्गत नोटिफिकेशन PDF लिंक पर क्लिक करके आप इसके PDF डाउनलोड कर सकते हो, जिसके अंतर्गत आपको पोस्ट वाइज यहाँ पर वैकेंसीज की कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की जानकारी मिल जाएगी। स्क्रॉल डाउन करोगे तो आपको इसमें पोस्ट वाइज यहाँ पर एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की डिटेल भी मिल जाएगी, जैसे कि क्वालिफिकेशन आपकी क्या रहेगी, क्या एज लिमिट है, एज रिलैक्सेशन की इन्फॉर्मेशन आपको दी गई है, सिलेक्शन क्राइटेरिया की इन्फॉर्मेशन, फीस पेमेंट की जानकारी, किस कैटेगरी को कितना आवेदन शुल्क किस प्रकार से जमा करना होगा, क्या यहाँ पर आपका सिलेक्शन क्राइटेरिया CBT होगा जो उसके लिए एग्जामिनेशन पैटर्न आपका क्या रहेगा, क्या सब्जेक्ट वाइज आपका पूरा सिलेबस है, और पोस्ट वाइज सैलरी भी आप यहाँ से चेकआउट कर सकते हो। अप्लाई करते समय आपको अपने डॉक्यूमेंट, फोटोग्राफ, सिग्नेचर कितने केबी में अपलोड करने होंगे, सभी गाइडलाइंस आपको इस PDF में मिल जाएगी। तो ऑनलाइन आवेदन करने से पहले आपके नोटिफिकेशन की PDF पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। PDF रीड आउट करने के बाद में आपको अप्लाई ऑनलाइन लिंक पर क्लिक करना होगा, तो आपके सामने ऑनलाइन आवेदन करने का ये ऑफिशियल पोर्टल ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आने के बाद सबसे पहले आपसे पूछा गया है कि क्या आपने आवेदन पत्र भरने से पहले नियम पुस्तिका को ध्यान पूर्वक पढ़ लिया है। तो इस चेकबॉक्स को आपको ओके करना है घोषणा के इस सेक्शन में। उसके बाद यहाँ पर आपको पोस्ट सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप किस पोस्ट के लिए अपना फॉर्म अप्लाई करना चाहते हो। हम यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा। बस यहाँ पर आपको अपनी क्वालिफिकेशन
पोस्ट वाइज देनी होगी। बाकी सभी डिटेल्स यहाँ पर सेम भरी जाएगी। अब यहाँ पर आपको अपनी पोस्ट सेलेक्ट करने के बाद अपना फर्स्ट नेम एंटर करना है, मिडिल नेम एंटर करना है, अपना लास्ट नेम यहाँ पर आपको एंटर कर देना है। और अगर आपका मिडिल नेम लास्ट नेम नहीं है तो आप इन कॉलम्स को खाली छोड़ सकते हैं। फिर गाइस यहाँ पर आपको अपने फादर का नाम एंटर करना है, अपनी मदर का नाम एंटर करना है। नाम एंटर करने से पहले आपको मिस्टर, मिसेज या फिर कुमारी एंटर नहीं करना होगा। उसके बाद गाइस यहाँ पर आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ इस कैलेंडर में से सिलेक्ट कर लेनी है। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आपके पास मध्य प्रदेश का डोमिसाइल है। अगर है तो यहाँ पर आप यस ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, नहीं है तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। फिर यहाँ पर आपको अपना जेंडर सिलेक्ट करना है, मेल, फीमेल या फिर ट्रांसजेंडर। अपना मैरिटल स्टेटस आपको देना है, आप मैरिड हो या फिर सिंगल। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप विडो या फिर डाइवोर्स कैंडिडेट हैं। अगर आप मध्य प्रदेश के कैंडिडेट हैं तो फिर यहाँ पर आपको ऑप्शन इनेबल कर दिए जाएंगे, यस या नो। और अगर आप मध्य प्रदेश के निवासी नहीं होंगे तो फिर ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर डिसेबल कर दिया जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग अपनी कैटेगरी सिलेक्ट करें। उसके बाद यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप यहाँ पर स्पेशल ट्राइब सहरिया या फिर बहरिया या फिर बैगा कैटेगरी से आते हैं। अगर आते हैं तो यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। यस अगर आप सिलेक्ट करते हैं तो फिर आपको अपनी स्पेशल ट्राइब्स यहाँ पर सिलेक्ट करनी होगी, सहरिया या फिर बहरिया। यहाँ पर आपको अपनी स्पेशल ट्राइब यहाँ पर सिलेक्ट कर लेनी है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी डिस्ट्रिक्ट स्पेशल ट्राइब सेलेक्ट करना है, किस डिस्ट्रिक्ट से आप बिलोंग करते हैं। इस तरह से अपनी डिटेल यहाँ पर फिल करने के बाद फिर आपको आगे बढ़ाए के इस ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि क्या आप PWBD कैंडिडेट हैं और आपकी डिसेबिलिटी की परसेंटेज 40% से अबव है। अगर है तो आप यस करेंगे और फिर यहाँ पर आप अपनी PWBD का टाइप सेलेक्ट करेंगे। और फिर यहाँ पर अगर आपको लोकोमेटेड डिसेबिलिटी है तो वह आप सेलेक्ट करेंगे। और अगर आप पर्सन विद बेंचमार्क डिसेबिलिटी कैंडिडेट नहीं है तो सिंपली यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, आगे के ऑप्शन आपको डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। फिर यहाँ पर आपको अपनी मैरिज डिटेल देनी है। अगर आप मैरिड हो तो यहाँ पर आपको अपने पति या फिर पत्नी का नाम एंटर करना है, डेट ऑफ मैरिज यहाँ पर आपको एंटर करनी होगी, अपने चिल्ड्रंस के नंबर यानी कि कितने बच्चे आपके हैं वो आपको बताना होगा, लास्ट का जो आपका बच्चा है उसकी डेट ऑफ बर्थ यहाँ पर आपको देनी होगी। और यहाँ पर अगर आपके लास्ट के बच्चे जुड़वा हैं तो आप यस करेंगे और फिर उसकी डिटेल देंगे। और गाइस यहाँ पर आपके सामने ये ऑप्शन डिसेबल कर दिया जाएगा। अगर ऊपर आपने सिंगल ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा अपना मैरिटल स्टेटस में, आपने मैरिड ऑप्शन सेलेक्ट नहीं किया होगा तो फिर आपको ये डिटेल्स नहीं देनी है। अगर आपने मैरिड ऑप्शन सेलेक्ट किया होगा तो फिर आपको ये डिटेल्स यहाँ पर प्रोवाइड करनी होगी। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आप एक सर्विसमैन कैंडिडेट हैं। अगर हैं तो आप यस करें और यहाँ पर आप अपनी एक सर्विसमैन डिफेंस सर्विस यहाँ पर मंथ में एंटर करें। और नहीं है तो आप यहाँ पर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करें, फिर आपको ये डिटेल नहीं देनी होगी आगे की। उसके बाद आपसे पूछा गया कि क्या आप यहाँ पर मध्य प्रदेश स्टेट के एम्प्लॉय हैं, किसी गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन बोर्ड या फिर प्राइवेट सेक्टर में या फिर नगर सैनिक ऑर्गेनाइजेशन में। अगर हैं तो आप यस करेंगे और नहीं है तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट कर देंगे। उसके बाद आपसे पूछा गया है कि क्या आपने विक्रम अवार्ड रिसीव किया है मध्य प्रदेश गवर्नमेंट से। अगर किया है तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर आपसे पूछा गया है कि क्या आप अवार्डेड कैंडिडेट हैं मध्य प्रदेश इंटर कास्ट मैरिज प्रमोशन स्कीम के। अगर है तो आप यस करेंगे, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे। ये ऑप्शन आपके लिए यहाँ पर डिसेबल्ड कर दिया जाएगा अगर आप मैरिड कैंडिडेट नहीं है। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप किसी वुमेन के अगेंस्ट केस में कन्विक्टेड हैं। अगर हैं तो आप यस करें, नहीं तो नो ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर आपसे पूछा गया कि क्या आप प्रेजेंट में कार्यरत हैं किसी अर्थवाइल MPSEB कंपनी में रेगुलर बेस पर। अगर हैं तो आप यस करें और फिर कंपनी का नाम आप यहां से सिलेक्ट करेंगे। और अगर आप कार्यरत नहीं हैं तो आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करेंगे, फिर आपको ये ऑप्शन सेलेक्ट नहीं करना होगा। यहां पर अगर आप ये ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर आपसे पूछा जाएगा कि क्या आपको रिलेवेंट एक्सपीरियंस है यहाँ पर ऑपरेशन एंड मेंटेनेंस इन थर्मल पावर यूटिलिटी में। तो यहाँ पर भी आपको येस या नो ऑप्शन सेलेक्ट करना होगा। अगर यहाँ पर आप येस ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं और अगर आप नो ऑप्शन सेलेक्ट करते हैं तो फिर दोनों ऑप्शन आपके लिए डिसेबल्ड कर दिए जाएंगे। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आप जिस भी पोस्ट के लिए अप्लाई करने जा रहे हैं आप हमारी ऑफिशियल वेबसाइट के पेज से चेकआउट कर सकते हो कि क्या उस पोस्ट के लिए यहाँ पर आपकी क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। हम यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। बाकी की सब पोस्ट के लिए भी सेम ऐसे ही अप्लाई होगा, बस क्वालिफिकेशन में चेंज होगा। यहाँ पर इस पोस्ट पर अप्लाई करने के लिए आपके पास BE BTech की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए। सिविल के अंतर्गत मिनिमम 65%
50% मार्क्स के साथ, और अगर आप SC ST EWS या फिर PWD कैंडिडेट हैं तो फिर 55% मार्क्स रिक्वायर्ड है आपके लिए इस भर्ती में पार्टिसिपेट करने के लिए। तो यहाँ पर अब आपको अपनी क्वालिफिकेशन में सबसे पहले अपनी 10वीं क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर आप 10 सेलेक्ट करें, फिर यहाँ पर आपको अपना पास एग्जाम नेम देना है। 10th में आपको मैट्रिक एंटर करना होगा या फिर ये नेम आपका आपकी मार्कशीट पर अवेलेबल होगा। आप अपनी मार्कशीट से चेकआउट करके जो भी आपके एग्जाम का नेम है वो यहाँ पर आप एंटर कर सकते हैं। उसके बाद आपको सब्जेक्ट में एनी सेलेक्ट करना है, फिर आपको यहाँ पर पासिंग ईयर देना है, कब आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, फिर आपको बोर्ड या यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी 10वीं क्लास पास आउट की है, 10वीं क्लास का रोल नंबर यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर आपको बताना है कि आपके जो मार्क्स आए हैं वो ग्रेड में है या फिर परसेंटेज में। आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पर ऑप्शन सेलेक्ट करें। फिर यहाँ पर अगर परसेंटेज में है तो टोटल मार्क्स कितने थे वो आप एंटर करें, इनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज यहाँ पर आपको कैलकुलेट करके शो कर दी जाएगी। फिर यहाँ पर आपको सेकंड ऑप्शन में 12th या फिर पॉलिटेक्निक डिप्लोमा ऑप्शन मिलेगा। यहाँ पर अगर आपने पॉलिटेक्निक की है तो फिर यहाँ पर आपको पॉलिटेक्निक की डिटेल देनी होगी, और अगर आपने 12th की है तो फिर यहाँ पर आपको एक और ऑप्शन मिलेगा आपकी डिग्री का, 12th के बाद आपने कौन सी डिग्री की है। तो यहाँ पर अब आपको अपनी 12th क्लास की डिटेल देनी है। यहाँ पर भी आपको एग्जाम का नाम देना है। यहाँ पर आप HSC या फिर जो भी आपकी मार्कशीट में आपकी 12th का एग्जाम का नाम है वो यहाँ पर आप एंटर करें अपनी मार्कशीट से चेकआउट करने के बाद। फिर यहाँ पर आप बताएं आपने 12वीं क्लास साइंस से पास आउट की है या फिर किसी अन्य सब्जेक्ट से, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको एंटर करना है, फिर आपको बोर्ड का नाम देना है जिससे आपने अपनी 12वीं क्लास पास आउट की है, अपना 12वीं का रोल नंबर आपको एंटर करना है, मार्किंग सिस्टम बताना है वो ग्रेड में है या फिर परसेंटेज में। परसेंटेज में अगर है तो टोटल मार्क्स यहाँ पर आप एंटर करें, फिर कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके आपको शो कर दी जाएगी। फिर 12th के बाद यहाँ पर आपने जो भी डिग्री या फिर डिप्लोमा कर रखा है वो यहाँ पर आप सिलेक्ट करें। हम यहाँ पर आपको जूनियर इंजीनियर सिविल की पोस्ट के लिए अप्लाई करके दिखा रहे हैं। तो इसमें अप्लाई करने के लिए आपके पास BTech की डिग्री या फिर डिप्लोमा या फिर AMIE की डिग्री या फिर डिप्लोमा होना चाहिए सिविल इंजीनियरिंग में। तो यहाँ पर आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें जो भी आपके पास है डिग्री या फिर डिप्लोमा, और उसकी डिटेल यहाँ पर दें। BTech अगर आपके पास है तो यहाँ पर आपको एग्जाम का नाम देना होगा, ये भी आपको आपकी BTech की मार्कशीट पर मिल जाएगा यहाँ पर। उसके बाद आपको बताना है सब्जेक्ट, आपको यहाँ पर सिविल इंजीनियरिंग सेलेक्ट करना होगा। आपकी पोस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पर आपको सब्जेक्ट मिलेगा जो आपने ऊपर पोस्ट सेलेक्ट की होगी। पासिंग ईयर यहाँ पर आपको देना है, कब आपने यहाँ पर पास आउट की है अपनी BTech की डिग्री या फिर डिप्लोमा। फिर आपको यूनिवर्सिटी का नाम देना है जिससे आपने अपनी BTech की डिग्री पास आउट की है। यहाँ पर आप अपनी यूनिवर्सिटी का नाम दें, फिर अपना रोल नंबर यहाँ पर आप एंटर करें। मार्किंग सिस्टम क्या रहा है आपका, ग्रेड या फिर परसेंटेज, आप अपने अकॉर्डिंग ऑप्शन सेलेक्ट करें। परसेंटेज अगर है तो कितने मार्क्स यहाँ पर टोटल थे वो आप एंटर करें, इनमें से कितने मार्क्स आपने ऑब्टेन किए हैं वो यहाँ पर आप एंटर करें। इनके अकॉर्डिंग आपकी परसेंटेज कैलकुलेट करके यहाँ पर आपको शो कर दी जाएगी। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी इसेंशियल क्वालिफिकेशन की डिटेल प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपसे पूछा गया है कि यहाँ पर जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उस पर अप्लाई करने के लिए आपके पास रिक्वायर्ड क्वालिफिकेशन और एक्सपीरियंस है एज पर रूल बुक। तो यहाँ पर आपको येस ऑप्शन सेलेक्ट करना है। फिर आपको अपना परमानेंट एड्रेस यहाँ पर एंटर करना है। यहाँ पर आप अपना एड्रेस एंटर करें, अपना स्टेट सेलेक्ट करें, डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करें, अपना पिन कोड दें। उसके बाद यहाँ पर आपको अपना कोरोस्पोंडेंस एड्रेस एंटर करना है, और अगर आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग सेम है तो आप यहाँ पर इस चेकबॉक्स को ओके कर दें। कोरोस्पोंडेंस एड्रेस सेम एज परमानेंट एड्रेस, ऑटोमेटिकली आपका कोरोस्पोंडेंस एड्रेस आपके परमानेंट एड्रेस के अकॉर्डिंग फिल हो जाएगा। फिर यहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है, अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको अपनी बैंक डिटेल यहाँ पर प्रोवाइड करनी है। यहाँ पर आपको बैंक का नेम एंटर करना है, अपने बैंक का IFSC कोड यहाँ पर आपको देना है, अकाउंट होल्डर का नाम यहाँ पर आपको देना है, अपना अकाउंट नंबर एंटर करना है। अकाउंट नंबर एक बार फिर से एंटर करके उसे कंफर्म कर लेना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपनी एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट कर लेनी है। यहाँ पर आपको रिटन एग्जाम में पार्टिसिपेट करने के लिए अपनी एग्जामिनेशन सिटी सेलेक्ट करनी है। यहाँ पर आप जिस सिटी को फर्स्ट नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उसे यहाँ पर आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करें। जिसे सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6, 7 पर रखना चाहते हैं उसे आप क्रम से सेकंड, थर्ड, 4, 5, 6 पर सेलेक्ट कर ले। तो यहाँ पर जैसे कि अगर आप उज्जैन को फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट कर प्रेफरेंस देना चाहते हैं एग्जाम सिटी के तौर पर तो इसे आप फर्स्ट नंबर पर सेलेक्ट करेंगे। बाकी आप अपनी चॉइस के अकॉर्डिंग यहाँ पर जिस सिटी को जिस नंबर पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं उस नंबर पर आप सेलेक्ट कर ले। इस तरह से अपनी एग्जाम सिटी सेलेक्ट करने के बाद फिर आपको यहाँ पर
अपना मोबाइल नंबर एंटर करना है और अपनी ईमेल आईडी एंटर करनी है। उसके बाद आपको सेंड मोबाइल ओटीपी और सेंड ईमेल ओटीपी के ऑप्शन पर क्लिक करना है। आपके मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी पर ओटीपी आएंगे, वो ओटीपी आपको यहाँ पर एंटर करके वैलिडेट मोबाइल ओटीपी और वैलिडेट ईमेल ओटीपी के ऑप्शंस पर क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी को यहाँ पर वेरीफाई कर लेना है। उसके बाद गाइड यहाँ पर आपको अपना फोटो और सिग्नेचर अपलोड करने हैं। इनके लिए आपको गाइडलाइन दी गई है। यहाँ पर आपका जो फोटो होगा वो 20 KB से 100 KB के बीच में होना चाहिए। यहाँ पर आपका फोटो JPG फॉर्मेट में होना चाहिए। तो अपना फोटो आपको अपलोड करने के लिए चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपना फोटो यहाँ पर आपको अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको चेकबॉक्स को ओके करना है कि आपका फोटो यहाँ पर एप्रोप्रिएट प्लेस पर है। उसके बाद यहाँ पर आपको अपने सिग्नेचर अपलोड करने हैं। सिग्नेचर यहाँ पर आपके 10 KB से 100 KB के बीच में होने चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपके सिग्नेचर होने चाहिए। इसके लिए भी आपको चूज फाइल बटन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और अपने सिग्नेचर को यहाँ पर अपलोड कर देना है। उसके बाद आपको इस चेकबॉक्स को ओके कर देना है कि आपके सिग्नेचर भी एप्रोप्रिएट प्लेस पर है। यहाँ पर अगर आपका फोटो और सिग्नेचर की फाइल का साइज कम या ज़्यादा है तो आप उन्हें अपने अकॉर्डिंग दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग सेट कर सकते हो। आपको गूगल पर जाना है, वहाँ पर इमेज रिसाइजर टाइप करना है। मल्टीपल ऑनलाइन वेबसाइट्स ओपन होंगी, उनमें से किसी भी वेबसाइट को आप ओपन करें और वहाँ पर अपना फोटो या सिग्नेचर जिसको भी आप सेट करना चाहते हैं वो आप अपलोड करें और फिर दी गई गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग उसका साइज सेट करके डाउनलोड करके उन्हें यहाँ पर आप अपलोड कर दें। इस तरह से अपनी फोटो और सिग्नेचर आपको अपलोड कर देने हैं। उसके बाद आपको घोषणा के सेक्शन में आना है, इस चेकबॉक्स को ओके करना है। फिर आपको ये इस वेरिफिकेशन का आंसर यहाँ पर एंटर करना है। फिर यहाँ पर आपको अपना कास्ट सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति या फिर अन्य पिछड़ा वर्ग या फिर EWS कैंडिडेट हैं तो आपको अपनी कैटेगरी सर्टिफिकेट यहाँ पर अपलोड करना होगा। उसकी विड्थ 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में होनी चाहिए। JPG फॉर्मेट में आपका ये सर्टिफिकेट होना चाहिए। 150 KB से कम उसका साइज होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपना डोमिसाइल सर्टिफिकेट अपलोड करना है। अगर आप MP स्टेट से बिलोंग करते हैं, यहाँ पर आपका जो इस सर्टिफिकेट होगा उसकी विड्थ 700 पिक्सल से 800 पिक्सल के बीच में, हाइट 400 पिक्सल से 950 पिक्सल के बीच में और साइज उसका 150 KB से कम होना चाहिए। JPG फॉर्मेट में यहाँ पर आपका डोमिसाइल सर्टिफिकेट होना चाहिए। फिर यहाँ पर आपको अपने एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के सर्टिफिकेट अपलोड करने हैं। आपको एक PDF में अपने सभी 10, 12 या फिर डिग्री जो भी आपके सर्टिफिकेट से एजुकेशनल उनको यहाँ पर अटैच करके अपलोड करने हैं PDF फॉर्मेट में। 500 KB से कम उनका साइज होना चाहिए। तो यहाँ पर आपको इन डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने के लिए ब्राउज के ऑप्शन पर क्लिक करना है, फाइल को सिलेक्ट कर लेना है और फिर आपको यहाँ पर अपलोड SC, ST, OBC, NCL, EWS सर्टिफिकेट, अपलोड डोमिसाइल सर्टिफिकेट, अपलोड एजुकेशनल क्वालिफिकेशन सर्टिफिकेट के इन ऑप्शन पर क्लिक करके अपने इन डॉक्यूमेंट्स को यहाँ पर अपलोड कर देना है। और उसके बाद फिर गाइस यहाँ पर आपको सबमिट डिटेल के इस ऑप्शन पर क्लिक करना है। नेक्स्ट आपको आपके एप्लीकेशन फॉर्म का पूरा प्रीव्यू यहाँ पर शो कर दिया गया है। आपको सभी डिटेल्स केयरफुली चेकआउट करनी है, पेज को नीचे स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ पर आप प्रिंट के ऑप्शन पर क्लिक करके अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले सकते हैं फ्यूचर यूज के लिए। और यहाँ पर अब आपको अपना फीस पेमेंट करना है। उसके लिए आपको प्रोसीड टू पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपको अपनी कैटेगरी के अकॉर्डिंग फीस अमाउंट पे करना है। अगर आप जनरल कैटेगरी कैंडिडेट हैं तो आपको 1200 रुपये फीस देनी है। OBC, EWS, SC, ST, PH कैंडिडेट को मात्र 600 रुपये फीस देनी है, जो कि आप ऑनलाइन मोड से जमा करा सकते हो। तो यहाँ पर अब आप अपना फीस पेमेंट डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग या फिर UPI के माध्यम से कर सकते हो। UPI यहाँ पर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन रहेगा। आप UPI के ऑप्शन पर क्लिक करें। UPI ऑप्शन सिलेक्ट करने के बाद आपको पेटीएम के ऑप्शन पर क्लिक करना है या फिर आपको पे गवर्नमेंट इंडिया NDML फॉर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के ऑप्शन पर क्लिक करते हुए अपना पेमेंट करना है। यहाँ पर आप पेटीएम के ऑप्शन पर क्लिक करें। नेक्स्ट आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस शो होगा। अब यहाँ पर आप अपना मोबाइल नंबर एंटर करके प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करके फीस पेमेंट कर सकते हैं या फिर गाइस आप इस QR कोड को स्कैन करके भी अपना फीस पेमेंट कर सकते हैं। सक्सेसफुली फीस पेमेंट करने के बाद यहाँ पर आपका एप्लीकेशन फॉर्म सबमिट हो जाएगा। उसके बाद आपको अपने एप्लीकेशन फॉर्म का एक हार्ड कॉपी प्रिंट आउट ले लेना है फ्यूचर यूज के लिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए। तो दोस्तों ऐसे आप मध्य प्रदेश पावर जनरेटिंग कंपनी लिमिटेड की इस भर्ती के लिए अपने फॉर्म अप्लाई कर सकते हो बिना कोई मिस्टेक किए हुए। आज की इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करें। चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।